गुड मॉर्निंग बच्चों। और चलो आज हम लोग ग्रामर देखेंगे। ये पेड कोर्स है, ठीक है। पेड कोर्स को मैंने क्रैक कर रखा है ताकि ये सब के लिए ओपन हो जाए और सब इसको अनगिनत बार देख पाएँ, जितनी बार मर्जी है उतनी बार देख पाएँ। और वैसे भी जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे ना बहुत कम डेटा खर्च होगा, और जहाँ पे वो चलता है वहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो खैर उसका अपना कमी है, मैं हटाता हूँ। और इसको जो वीडियो मैं दूंगा इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। तो चलते हैं। ग्रामर में हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे, टेंस को देखेंगे, मॉडल्स को देखेंगे, नरेशन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है ना वोकेबलरी को हम लोग थोड़ा सा एडवांस करेंगे, जिसमें कि साइनोनेम्स और एंटोनेम्स को देखेंगे, आइडम्स और प्रोवर्ब्स को देखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे, तो हम लोग देखेंगे अनसीन पैसेज को, पैरा जम्बल्स को देखेंगे। इसके बाद सेंटेंस जम्बल्स को देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को देखेंगे, और इसके बाद पैरा कंप्लीटेशन को देखेंगे। तो ये सारा चीज़ करेंगे। अब पहले नाउन को देखेंगे हम लोग ढंग से। इससे क्या है, 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हो सकता है कि नाउन जो है ना, इसको ऐसा करते हैं कि नाउन को 2 पार्ट में देखते हैं अच्छे से। तो देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन्स जो होता है वो होता है, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या होता है, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। या फिर हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे, नाउन इज ए नेम, यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। नाउन इज ए नेम, इसको यहीं तक रखने दीजिए, लिखिएगा भी तो नाउन इज ए नेम। नाउन क्या होता है, बस नाम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए फलाना चिलाना सब भूल जाइए। क्या होता है, नाउन इज ए नेम, बस यहीं तक रखिए याद। आगे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम है, जैसे कि कोई भी नाम है, श्रेया इज़ एन आउटस्टैंडिंग सिंगर। तो यहाँ पर देखिए श्रेया क्या है, नाउन है, और सिंगर क्या है, ये भी हमारा नाउन है। दूसरा वर्ड देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चाइल्ड। यहाँ पे नेम तो क्या है, नाउन है, और चाइल्ड क्या है, ये भी नाउन है। मोहन इज़ ए कॉमन नेम, मोहन क्या है, नाउन है, और नेम क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। चलिए इसको और क्लैरिफाई करते रहेंगे, और हम लोग जो 2 क्लास लेंगे ना, उसमें नाउन से संबंधित जो भी अशुद्धि है वो सब कभी नहीं होगी जीवन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये महत्व रखता है काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं नाउन को। नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, 2 तरह के नाउन होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकें, वैसे नाउन जिनको हम गिन सकें, जैसे पेन, बुक, विंडो, मैन, गर्ल, रिमोट, इन सब को क्या हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को देखिए, जैसे कि सैंड है, एंगर है, गुस्सा। आपको 2 गुस्सा आ सकता है, 5 गुस्सा आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। सैंड है, सैंड आप तौल सकते हैं, गिन सकते हैं क्या। वाटर, वाटर पानी को गिन सकते हैं, नाप सकते हैं लीटर में, लेकिन गिन नहीं सकते। तौल भी सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। वायल, एयर, लिंक, इन सब को क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स को देखिए, जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब ऐसे वर्ड्स हमने क्यों लिए हैं, ऑनेस्टी, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन में हमें एक डिफरेंस समझना है, ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है, वर्ब है। स्मार्टनेस क्या है, हमारा नाउन है, जो व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, और स्मार्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, जो विशेषता बताता है। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। कनिंगनेस, चालाकी क्या है, नाउन है, कनिंग क्या है, क्वालिटी है। इंटेलिजेंस क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। हैप्पीनेस क्या है, हमारा जो है वो नाउन है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। तो ये बेसिक चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है। इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे।
तो देखिए ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। ऑनेस्टी, स्मार्टनेस, ब्यूटी, कनिंग्स, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और इम्पोर्टेंस। और ये जो एडजेक्टिव है वो इसके साथ साथ कौन सा है एडजेक्टिव? ऑनेस्ट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, कनिंग, इंटेलिजेंट, हैप्पी, इम्पोर्टेंट, ये सब क्या है? तो हमारा एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं जेंडर ऑफ नाउन। देखिए इंग्लिश में क्या होता है और हिंदी में क्या होता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर हो गया पुल्लिंग, और फेमाइन जेंडर हो गया स्त्रीलिंग। ये किस में होता है? इंग्लिश में होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हिंदी में क्या है ना, दो ही जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में 3 जेंडर होते हैं। तो हम लोग तीसरे जेंडर के ऊपर भी चलेंगे, पहले 2 जेंडर को देख लेते हैं। मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, फेमाइन फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। तो देखिए एक बेसिक देखिए कि बॉय क्या है, गर्ल क्या है। बॉय हो गया हमारा मैस्कुलिन, ये क्या है फेमिनिन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बैचलर, बैचलर हो गया पुल्लिंग, स्पिंस्टर हो गया स्त्रीलिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं फादर पुल्लिंग, मदर स्त्रीलिंग। गंडीर, ये क्या हो गया पुल्लिंग, गूस स्त्रीलिंग। मैन सर्वेंट पुल्लिंग, मेड सर्वेंट क्या हो गए स्त्रीलिंग। सेल्समैन क्या हो गए पुल्लिंग, और सेल्स वीमेन क्या हो गया स्त्रीलिंग। एम्पेरर क्या हो गया पुल्लिंग, और इम्प्रेस क्या हो गई स्त्रीलिंग। एक्टर पुल्लिंग, एक्ट्रेस स्त्रीलिंग। तो हिंदी में 2 जेंडर होता है। हिंदी में कितने जेंडर होते हैं? 2 जेंडर। संस्कृत और इंग्लिश में 3 जेंडर होते हैं। ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश में कितने जेंडर होते हैं? 3 जेंडर, 3 जेंडर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स नहीं हैं, जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, उनको यहीं पे बड़ी समस्या आती है। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमेशा फंस जाते हैं। हमेशा उनको समझ नहीं आता कि जैसे ढक्कन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और इसके लिए कोई किताब भी नहीं आती जिससे ये जान सकें ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो बहुत सारा चीज़ है हिंदी में जो बहुत ऐसे ही चलता है, लेकिन इंग्लिश में ये काम बड़ा आसान है। तो चलिए उसका आसान काम को देखते हैं। जैसे एक है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है? नाइदर मैस्कुलिन है नॉट फेमिनिन है। न्यूटर जेंडर क्या है? न ही मैस्कुलिन है और न ही फेमिनिन है, न ही ये पुल्लिंग है न ही स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे निर्जीव जो जितने हो गए वो क्या होंगे? न्यूटर जेंडर होंगे। जैसे एनिमल्स है ना, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जितने निर्जीव हैं, और एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, टोडलर्स। जैसे टोडलर्स लड़का या लड़की हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऐसे दिखाएंगे तो हम लोग क्या न्यूटर जेंडर के रूप में उनको उच्चारित करेंगे। ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, जितने अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको क्या हम लोग इट से शो करेंगे, क्या है न्यूटर जेंडर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ट्री हो गया, बॉक्स हो गया, वाटर हो गया, विंडोज़ हो गया, रोड हो गया, स्काई एक्स्ट्रा, ये सब क्या है हमारा न्यूटर जेंडर हो गया। जैसे काऊ है, गाय है, कौन सा हो गया न्यूटर जेंडर हो गया। काऊ को कैसे बोलेंगे? इट हैज़ 4 लेग्स। एनिमल्स में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटर जेंडर हो जाएगा। जब तक कि हम स्पेशली मेल या फीमेल को स्पेसिफाई ना करें, जो एनिमल की जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी न्यूटर जेंडर में होगी। अब देखिए एक है उसी में कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, या तो वो पुल्लिंग होगा या तो वो स्त्रीलिंग होगा। ये क्या होता है कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, टीचर क्या हो सकते हैं? पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। जब तक क्लास लेने नहीं आए हैं, उनके बारे में पता नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं? आ भी सकती है और आ भी सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। तो क्या हो गया कॉमन जेंडर। कलेक्टर, कलेक्टर क्या हो गया कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। ड्राइवर्स, ये क्या हो गए ड्राइवर्स, कॉमन जेंडर हो गए, पुरुष और महिला दोनों। स्टूडेंट्स, छात्र भी हो सकते हैं, छात्रा भी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ऑफिसर्स दोनों हो सकते हैं, महिला भी और पुरुष में, तो क्या है कॉमन जेंडर। क्लर्क, महिला क्लर्क भी हो सकती है, पुरुष भी, तो क्या है कॉमन जेंडर है। तो देखिए जब तक बात केवल लड़कियों की ना हो, कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन ही माना जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट नोट है, एकदम इसको ध्यान दीजिए कि जब तक बात केवल लड़कियों की ना हो तब तक मैस्कुलिन जेंडर को, तब तक
जो है कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन ही माना जाता है, यानी कि पुल्लिंग ही माना जाता है। टीचर को पुल्लिंग ही माना जाएगा जब तक कि स्त्री टीचर की बात ना हो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। ईच पार्टिसिपेंट इज गेटिंग रेडी फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो देखिए पार्टिसिपेंट क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है तो हमने क्या लगाया, हिज लगाया, हिज परफॉर्मेंस, हिज पुरुषवाचक पुल्लिंग लगाया। अब देखिए सेकंड देखिए, ईच पार्टिसिपेंट्स ऑफ मिस इंडिया कॉन्टेस्ट इज गेटिंग रेडी फॉर हर परफॉर्मेंस। अब ये क्या हो गया, पार्टिसिपेंट्स कौन हो गया, मिस इंडिया। मिस इंडिया कौन हो सकती है, स्त्री हो सकती है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, हर लगाया। ठीक है, आगे देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ डन हिज बेस्ट। अब स्टूडेंट तो पुरुष और महिला दोनों हो सकती है, छात्र या छात्रा जो स्पेसिफाई नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो है क्या लगाया, हिज लगाया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईच स्टूडेंट ऑफ द गर्ल्स, एस में आगे एपस्ट्रॉफी, ये देखिए आगे ये कॉमा लगाया गया है ये वाला, तो इसको हम लोग आगे इस चीज़ को ढंग से समझेंगे कि आखिर आगे क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया। ईच स्टूडेंट ऑफ द गर्ल्स स्कूल हैज़ डन हर बेस्ट। अब यहाँ गर्ल्स स्पेसिफाई कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या लग गया, हर लग गया। अगर हम लोग जेंडर को अगर नहीं बताएंगे तो कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन ही काम करेगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं नाउन एंड नंबर को। तो नाउन में क्या होता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है। तो जैसे सिंगुलर जहाँ एक की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर। प्लुरल में क्या होगा, जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो तो क्या होगा, प्लुरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, हम लोग जो सिंगुलर को प्लुरल बनाते हैं तो उसमें कई सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन बात करते हैं तो बॉय में एस लगा दिया तो बॉयज़ हो गया, ब्रश में एस लगा दिया तो ब्रशेस हो गया, लाइफ में ई हटा के भी ई एस लगा दिया तो क्या हो गया, लाइफ को लाइव्स बना दिया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। एफ ई को हटा के भी ई एस लगा दिया। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं। बेबी में बेबीज़ लगा, बेबी से बेबीज़ बना दिया, है ना, क्या वाई हटाया आई ई एस लगा दिया। हाफ को हाफ्स बना दिया, ठीक है, एफ हटाया भी ई एस लगा दिया। लीफ को बहुवचन बनाने के लिए लीव्स कर दिया, एल ई ए बी ई एस। उसी तरह इको को बहुवचन बनाने के लिए इकोज कर दिया। प्रूफ को बहुवचन बनाने के लिए प्रूफ्स कर दिया। सेफ को हम लोग फिर वापस से बहुवचन के लिए सेव्स कर देते हैं, एस एच ई ए बी ई एस। तो ये कुछ तरीके हैं। तो ये तो समझ में आता है कि एस लगाया, ई एस लगाया या बी ई एस लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें बहुवचन में बिल्कुल अलग जो है तरीका इस्तेमाल होता है, हम लोग उनको भी देखेंगे। जैसे कि मैन है, मैन इससे बनता है मेन। मेन क्या, शॉर्ट फॉर्म में उच्चारण, मैन मेन। मेन क्या है, बहुवचन है। वुमेन 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 वुमेन, ये क्या है, बहुवचन है। फुट फिट, फिट क्या है, बहुवचन है। गूज गीज, गीज क्या है, बहुवचन है। गूज क्या है, एक वचन है। माउस माइस, बिल्कुल एकदम अलग वर्ड है ना, माइस, माउस और माइस। माउस माइस क्या है, बहुवचन है। टूथ बहुवचन टीथ। ऑक्स बहुवचन ऑक्सेन। चाइल्ड बहुवचन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेंस नहीं लिखेंगे कभी भी, गलती से भी चिल्ड्रेंस नहीं लिखेंगे, चिल्ड्रेन खुद ही बहुवचन है। एस लगाते ही हमारा जो है मामला वो गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ चिल्ड्रेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन। अब देखिए कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लुरल सेम होते हैं, ये खास चीज़ है। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लुरल सेम होते हैं। जैसे सिप, एक सिप भी होगा, और सिप झुंड जो होगा ना बहुत सारा, उसको भी कई सारे सिप होंगे उसको भी सिप बोलेंगे। एक हिरन को भी डियर बोलेंगे और बहुत सारे हिरन को भी डियर ही बोलेंगे। एक भैंस को बफेलो बोलेंगे और बहुत सारे भैंस को भी बफेलो ही बोलेंगे। एक हवाई जहाज़ को एयरक्राफ्ट बोलेंगे और बहुत सारे हवाई जहाज़ को भी एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे। एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेसक्राफ्ट बोलेंगे और बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को भी स्पेसक्राफ्ट ही बोलेंगे। स्पीसीज़ यानी प्रजाति,
एक प्रजाति को भी स्पीसीज ही बोलेंगे और बहुत सारी प्रजातियों को भी स्पीसीज ही बोलेंगे। एक कॉड को भी कॉड ही बोलेंगे, अनेक को भी। उसी तरह एक फिश को भी फिश बोलेंगे, अनेक फिश को भी फिश बोलेंगे। ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे, आपके कितने ऑफ स्प्रिंग है यानी कितने बाल बच्चे हैं। एक को भी ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, 4 5 7 जो जितने रहेंगे उसको भी ऑफ स्प्रिंग ही बोलेंगे। एक सालमन भी सालमन होगा और 4 5 7 10 12 20 सालमन भी सालमन ही होगा। तो ये है कि कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ना कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेते हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जैसे कि लाइट, लाइट का मतलब हो गया प्रकाश। जैसे नॉर्मल जो है ना हम देखते हैं जो हमारे सूर्य से आता है, ये सब क्या है, प्रकाश नॉर्मल है। लाइट्स का हो गया जिसको हम लोग जलाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट्स है ना, जो लैंप जिसको हम लोग उजाला करने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या बोलेंगे, लाइट्स। क्लोथ, क्लोथ का मतलब हो गया थान का कपड़ा जो अनस्टिच्ड है, जो कि बना हुआ नहीं है, वो क्या हो गया, क्लोथ्स। और क्लोथिस वो है जो हम पहनते हैं। ठीक है, यानी जो स्टिच होकर और बन के आता है वो हो गया क्लोथिस। उसी तरह पेन, पेन का मतलब हो गया दर्द, है ना। पेन का क्या मतलब हो गया, दर्द। पेन्स का मतलब हो गया मुसीबतें, तकलीफ़ें जो भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन्स इन माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं। पेन नहीं लिखेंगे, एक पेन और एक पेन्स, ये हमें समझना है। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। एडवाइस हो गया हमारा नाउन हो गया, और एडवाइस हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये बेसिक है, जानते हैं इसको। वाटर, जो नॉर्मल पानी है तो वाटर हो गया। वाटर्स का मतलब हो गया वाटर बॉडी, जैसे कि लेक, झरना, ये सब नदी, तालाब, झरना, ये सब क्या है, वाटर्स है। ठीक है, वाटर बॉडी को वाटर्स बोलते हैं। मैनर का मतलब हो गया तरीका, और मैनर्स का मतलब हो गया अच्छी आदतें। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है। इसका बहुवचन नहीं समझना है इसको। कलर का मतलब हो गया रंग, और कलर्स का मतलब हो गया पर्सनालिटी। हम लोग एक एग्जांपल से भी देखेंगे। हेयर का मतलब और हेयर्स का मतलब है, दोनों अलग अलग होता है। क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार। ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो, नहीं तो मैं बताऊंगा ही, और मैं बताता रहता हूँ। कस्टम एक डिपार्टमेंट हो गया। कस्टम्स का मतलब हो गया रीति रिवाजें, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे लिखने में। गुड्स, जो गुड हो गया वो एडजेक्टिव में आ गया, अच्छा, अच्छाई वगैरह। गुड्स का मतलब होता है सामान, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड एंड सर्विस नहीं लिख देंगे कभी भी, है ना। क्या होगा, गुड्स, हमेशा क्या होगा, गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, जो एक देश दूसरे देश में भेजता है ना, वो। ये कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे। ऐसे वर्ड्स हम लोग बार बार देखेंगे, लगातार देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पीपुल चेंज देयर कलर वेरी ऑफेन। अब यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया। अभी अभी हमने देखा है कलर तो क्या होगा, एक रंग होगा। कलर्स जो होगा वो पर्सनालिटी को वो करेगा, तो रिप्लेस करना है कलर को किससे, कलर्स से। ठीक है, कलर का CLOUR भी लिख सकते हैं, COLORS भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, बस यही फ़र्क है। आराम से लिखिए, कोई गलती नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कलर नहीं होगा, कलर्स होगा। अब ये देखिए, आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू। ठीक है, अब आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है हमें, एडवाइस को एडवाइस से इंटरचेंज कर देना है, सिंपल है। इट टुक पेंस टू मी टू रीच दिस लेवल, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, इट टुक पेंस टू मी टू रीच दिस लेवल, है ना, पेंस एकदम सही वर्ड है। अभी अभी हमने इसको देखा है। आगे देखिए, पहला इन नाउंस का प्रयोग केवल प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दो सेम पार्ट से मिलकर बने हों, उनके साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। कुछ नाउंस हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि सीजर्स, सीजर्स में कैंची हम लोग देखते हैं ना, इस तरह का कैंची होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, तो क्या होगा, सीजर्स। एस्पेक्टल्स, एस्पेक्टिकल्स, ये क्या होता है, दो से मिलके बना होता है। ग्लासेस दो से बन के होता है। टोंग्स, सरौता, दो से मिलके बना है ना, तो ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। इसी तरह देखते हैं पिंसर्स, दो से, तो ये क्या होगा,
हमेशा क्या होगा, बहुवचन जैसा लिखा जाता है। इन नाउन्स का प्रयोग केवल प्लूरल फॉर्म में ही किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दो सेम पार्ट से मिलकर बने हैं। हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। दीज आर माई सीजर्स, कई सारे कैंची की बात नहीं हो रही है। दीज आर माई सीजर्स, दीज आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। दोज ग्लासेस आर इन वोग, वोग क्या हो जाएगा, ट्रेंड, जो ट्रेंड में होता है ना, जो चलन में होता है, उसको लिखते हैं वोग। दोज ग्लासेस आर इन वोग, देखा आपने कितना आसान है। ये सब क्या लिखा गया है, बहुवचन जैसा लिखा गया है। अब देखिए आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, जीन्स, पैजामाज, ये सब जो है ना बहुवचन में ही लिखा जाता है। जैसे कि ट्राउज़र है, ट्राउज़र नहीं बोला जाता, ट्राउज़र्स बोला जाता है। अब पता नहीं लोग पैंट पैंट क्यों करते रहते हैं, जबकि सही वर्ड है पैंट्स। तो अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से जो है अपनी जीवा को सुधार लेंगे। जो हम लोग लिखेंगे वही हम लोग बोलेंगे भी, ये नहीं कि लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। मैंने हमेशा छात्रों को समझाया है कि अपनी भाषा को परिष्कृत रखिए, अच्छा रखिए बना करके, दोनों अलग अलग मत कीजिए। यही एक चीज़ है जिसके कारण मैं बच्चों से हमेशा अपील करता हूँ कि अपनी भाषा को सुधारिए, हमेशा बोलने में भी और लिखने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। दीज पैंट्स आर लूज, क्या है पैंट्स, क्या है पैंट्स, एक वचन में होगा ही नहीं, पैंट नहीं होगा, हमेशा होगा पैंट्स। आई लाइक दीज ट्राउज़र्स, क्या होगा, एक ट्राउज़र नहीं होगा, हमेशा ट्राउज़र नहीं होगा, हमेशा एस लगा रहेगा। कुछ और नाउन को देखते हैं, सर्टेन अदर नाउन को देखते हैं। आई थैंक यू, तो है ना, आई थैंक यू में थैंक क्या है हमारा, वर्ब हो गया। आई थैंक यू में क्या हो गया, थैंक हमारा वर्ब हो गया। लेकिन थैंक्स, एसेट्स, प्रमाइसेस, आर्म्स, एल्म्स, है ना, एल्म्स का मतलब होता है दान और भिक्षा होता है। प्रीमिसेस का मतलब परिचर हो गया। एसेट मतलब हम लोग जानते हैं जमा पूंजी। नाउन थैंक्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑर्डर्स क्या हो गया हमारा, ऑर्डर्स का मतलब हो गया, नाउन हो गया ऑर्डर्स, ये आदेश हो गया। और ऑर्डर मतलब हो गया आदेश देना, ये क्या वर्ब हो गया। एस्थेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमेशा एस्थेटिक्स इसी तरह लिखा जाता है, बहुवचन में ही। क्रेडेंशियल्स जो होगा, ये क्रेडेंशियल का मतलब होता है परिचय, परिचय पत्र वगैरह, ये हमेशा क्या होगा, बहुवचन में होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर मिनिस्टर्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, एसेट कभी भी अकेला नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एसेट्स, ठीक है, यही इसका सही है। शो मी योर क्रीडेंशियल्स, अगर कभी गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और पुलिस वाले ने पकड़ लिया पहले, तो खास करके यशराज को पकड़ लिया, तो बोलेगा ना भाई पापा की गाड़ी चला रहे हो, किसकी गाड़ी है, बोला मेरे लाइसेंस है, लाइसेंस से पहले पूछेंगे पहले अपना जो है ना परिचय पत्र दिखाओ। तो परिचय पत्र क्या होगा, क्रेडेंशियल्स, हमेशा क्या होगा, बहुवचन में होगा, कि अपना आधार दिखाओ, पैन दिखाओ, वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, ठीक है। उसी तरह एल्म्स, एम्स मतलब क्या हो गया हमारा, दान भीख वगैरह हो गया, दान भिक्षा वगैरह हो गया। तो एल्म्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेगर्स, ये क्या हो गया, बहुवचन में, ठीक है, बहुवचन में लिखा जाता है। यू कांट स्मोक इन दीज प्रीमिसेस, है ना, प्रीमाइस नहीं होगा, प्रीमिसेस होगा। यू कांट स्मोक इन दीज प्रीमिसेस। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Statistics are suggesting otherwise. Orders have been issued for his transfer but he has not received them so far. ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्स होगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर लिख देते तो हैज़ बीन कर देते, फॉर हिज ट्रांसफ़र, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड इट सो फार, ये पूरा चेंज हो जाता, देम वर्ड हट जाता है। लेकिन ऑर्डर्स कहाँ लिखा जाता है, हमेशा ऑर्डर अकेला नहीं लिखा जाता, ऑर्डर्स लिखा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन होती है जो लिखी प्लूरल फॉर्म में जाती है पर सिंगुलर होती है। जैसे सब्जेक्ट्स हो गया, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। अब बात करते हैं डिजीज़ की। तो डिजीज़ जो होता है
वो लिखा कैसे, जैसे मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, रिकेट्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब लिखी तो प्लूरल फॉर्म में जा रही है ना, लेकिन ये क्या हो लिखे है, लेकिन ये है सिंगुलर। जैसे डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है, सिंगुलर है लेकिन लगता जो है प्लूरल जैसा है। जैसे गेम्स हो गया, कई सारे गेम्स है, जैसे बिलियर्ड्स, ये क्या है, सिंगुलर है लेकिन लिखा प्लूरल जैसा है। डॉट्स, डॉट्स का ये लगता तो है क्या प्लूरल जैसा, लेकिन क्या है, ये सिंगुलर है। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स क्या है, लगता तो प्लूरल जैसा है लेकिन क्या है, ये सिंगुलर है। इनिंग्स, इनिंग्स क्या है, लगता प्लूरल जैसा है लेकिन क्या है, सिंगुलर है। समन्स, समन्स, समन्स को हिंदी में समन बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में इसको लिखा जाता है समन्स, ठीक है, ये है सिंगुलर। सीरीज, सीरीज क्या है, सिंगुलर है, लगता है प्लूरल जैसा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीन्स, मीन्स का मतलब था वेल्थ, ये क्या है, लगता है प्लूरल जैसा लेकिन लिखा जाता है सिंगुलर में। अब आगे का देखते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। वाट ए ग्रेट इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है इसलिए ए लगा है यहाँ, वाट ए ग्रेट इनिंग्स, ठीक है, एकदम ध्यान रखिए। समर्स हैज़ बीन सेंट बाय द कोर्ट, समन्स क्या है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब लगाया। हैज़ बीन क्या हमारा, सिंगुलर वर्ब है। समर्स, समन्स हैज़ बीन सेंट बाय द कोर्ट, समन्स क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है। दीज प्लेसेस आर ए मीन्स टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, दीज प्लेसेस क्या है हमारा, बहुवचन जैसा है लेकिन सिंगुलर में है, आर लगेगा। आर ए मीन्स टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ को देखा है, अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको जो है मुझे बताना है ताकि मैं इसको दोबारा फ्रेश तरीके से चलूँ। तो ये जो है ना पूरा इंग्लिश का कोर्स यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है तो अगले बार में अच्छे तरीके से समझेंगे उस चीज़ को। अभी क्या है, मेरे पास लोगों का और तैयार करने वाले कंटेंट लोगों का अभाव है और समय का भी काफ़ी अभाव रहता है, बहुत व्यस्तता के कारण मैं अभी अपने नोटबुक से सीधा पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा इसमें एआई और बाकी चीज़ों का मैं इसमें इंटरफेयर करता हुआ मैं और अच्छा चीज़ करता जाऊँगा, ठीक है। तो जब तक जो मेरे पास है वही मैं सब लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एकदम वादा है सब लोगों से, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट नॉलेज मैं सबके साथ शेयर करूँगा। पूरे रूरल एरिया के साथ में हर बच्चा जो है उसको मैं हर तरीके से स्मार्ट बना दूंगा, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में, और जो भी बेस्ट है ना उसके तरीके से। और यकीन मानना है सब लोगों को कि जिस तरह से हमने बाहर में बहुत सारे चमत्कार किए उसी तरीके से यहाँ पर भी ना एकदम युद्ध स्तर पे काम करेंगे और इतना बढ़िया चमत्कार करेंगे ना, एकदम निकाल देंगे सब लोगों को बहुत अच्छी जगह पे। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउन का पार्ट 2 भी लेकर के आना है तो मुझे लगातार उसमें काम करना होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, धन्यवाद।